सिलेबस जो सर ने शेयर किया था ना, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है। चलिए ठीक है। तो मैं ब्रीफली उसको कर देता हूँ डिस्क्राइब कि एक्चुअली क्या होता है कि जो एक कोर्स बनाया है बीएनएन, उसका मतलब है भृगु नंदी नाड़ी। नाड़ी का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें भृगु ऋषि और नाड़ी ऋषि दो को मिक्स करके एक कॉम्बिनेशन बेसिस पर एक कोर्स तैयार होता है। इसको हम कहते हैं भृगुनंदी नाड़ी। इसमें इंपॉर्टेंस जो रहती है, दैट इज द इंपॉर्टेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट। मतलब हम लोग जो इवेंट निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे थोड़ी इंपॉर्टेंट आवाज चीज है कम आ रही है सर। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट। यस सर। सर आवाज थोड़ी कम है जी। वॉल्यूम कम है। सभी को कम आ रही है या सर आप ही को कम आ रही है? वॉइस आ रही है सबको? अब ठीक आ कम रही आ है रही सर। है सर आवाज। नजदीक आ करके रहा है ठीक आ सर। रही है। ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। है ना? ओके। तो बीएनएन बेसिकली नाड़ी का एक छोटा पार्ट है, और इसका बेनिफिट ये है कि आपके प्रिडिक्शंस मोर देन वैदिक 10 टाइम्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो टाइमिंग जो होगा वो 10 टाइम्स कम लगेगा प्रिडिक्शंस में। एक्यूरेसी होगी वो अप टू 95%। अगर आपकी एक्यूरेसी अभी 70% है, तो वो इंक्रीज होकर 95% हो जाएगी। मतलब ऐसा बीएनएन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। मतलब बीएनएन अगर आप करते हो तो आपको खुद को लगेगा। रीजन क्या है? ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर हम बेसिकली जो होता है कॉम्बिनेशन प्लेनेट को समझते हैं, कनेक्टिविटी को समझते हैं कि प्लेनेट कैसे कनेक्ट होंगे तो क्या रिजल्ट्स आएगा। और रिजल्ट्स कब आएगा उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। या तो हम देखते हैं प्रोग्रेशन से, प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर एंड प्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न। ये प्रोग्रेशन हमको ये बताता है कि लाइफ में किस एज में कौन सा इवेंट कब कब घटित होगा और उसकी संभावना कितनी होगी। अगर आपको पर्टिकुलर प्रोफेशन फील्ड को लेकर देखना है, तो उसके लिए हम देखते हैं सैटर्न का प्रोग्रेशन। कि सैटर्न का प्रोग्रेशन जब मूवमेंट करता है, मतलब हम चेक करते हैं, तो उस प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग इवेंट्स कब कब आएगा, किस एज में आएगा, और कितने परसेंटेज उसका इफेक्ट रहेगा, वो सब कुछ रहेगा। दूसरी बेटर बात यह है कि हम इसमें रेमेडीज भी पढ़ते हैं। रेमेडीज इसमें ऑलमोस्ट कुछ ऐसी भी होगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी, डिफरेंट और काफी एप्लीकेबल। ऐसी रेमेडीज जो एप्लीकेबल है, इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें चाहे कोई सी भी कंट्री हो, हिंदू कंट्री हो, मुस्लिम कंट्री हो, डजेंट मैटर, हम उसको यूज कर सकते हैं रेमेडीज को। कोई भी कर सकता है। एंड क्वाइट प्रैक्टिकल, और बहुत इजी रहेगी वो। तीसरी बात हम करते हैं, हम इसमें करेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि हम इसमें करेंगे बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट फंडामेंटल। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन मेरे पास जो आता है वो ये आता है कि अगर किसी पर्सन ने पीजी नहीं किया हुआ है या एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है, तो क्या वो बीएनएन कर सकता है क्या? तो डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि हम लोगों ने अब उसको एक्सटेंड इस तरह से किया है कि स्टार्टिंग की 8 क्लासेस बेसिक लेवल की रहेगी। इसमें फंडामेंटल सिखाएंगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, राशियां क्या होती है, कौन सा प्लैनेट कौन से हाउसेस में क्या क्या इफेक्ट देता है, कौन सा उच्च का है नीच का है। ठीक है ना? मतलब बेसिक फंडामेंटल उस लेवल तक, ताकि आप बियरिंग को समझ पाए। वो सारा हम स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, बेसिक से। तो 8 क्लासेस होगी, बेसिक लेवल की होगी, जिसमें आपको पूरा फंडामेंटल आपका क्लियर किया जाएगा। जिसको अगर जीरो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का, वो भी कर सकता है। और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ बीएनएन। बीएनएन में प्लैनेट की कनेक्टिविटी कैसे होती है, और ऐसा क्यों होता है, कैसे डिफरेंट है वैदिक से। और वैदिक से डिफरेंट है तो इसको करने का फायदा क्या है? वैदिक तो कर ही लिया है मास्टर अगर आपने, और आप मास्टर बीएनएन में कर रहे हैं, तो क्या बेनिफिट्स है वो भी आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। बेनिफिट यहाँ पर बहुत सारे हैं। क्योंकि वैदिक में अगर आपको कोई इवेंट निकालना है या आपको कोई प्रोफेशन निकालना है, तो आपको पहले लग्न चार्ट देखना पड़ेगा, डी चार्ट देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको हाउसेस जो है उनके लॉर्ड को देखना पड़ेगा, लॉर्ड कौन सा कहाँ बैठा है वो देखना पड़ेगा। तो इट्स नॉट क्वाइट इजी। प्रोफेशन में आप अगर मतलब लग्न वैदिक से अगर आप प्रोफेशन निकालेंगे, तो वो आप एग्जैक्टली तभी आएगा। 90% एक्यूरेसी आपकी तब आएगी जब आपकी प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 ईयर्स की हो। और जो 10 ईयर्स की प्रैक्टिस वैदिक में आप करते हैं, वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिल जाएगा विद इन 2 ईयर। 2 ईयर की प्रैक्टिस अगर आप बीएनएन की करते हैं, तो आप उस 10 ईयर की प्रैक्टिस वाले जो पर्सन है उससे आगे निकल जाएंगे। अगर आप सामने उसको बिठा लें, जिसको वैदिक में जिसने वैदिक में 10 साल किए हैं, और आपने 2 साल अगर बीएनएन को दिए हैं, अगर कंपेयर करेंगे, तो आपको लग जाएगा वो चीज। यस सर।
sorry, I can't understand Hindi actually. So is this a Hindi session or it's a English session? So it's a bilanguage, but preferred by Hindi language. I see. But So I that, will try. I will try my best. I will try okay. to translate in English also. Okay. Thanks. There will be Thank you. some difficulties for you, Yeah, then it's going to be difficult for me then. but you can enjoy the session. I think Okay. something I'll- will be gainful for you. Sure. Thank You you. can learn something. Sure. यस, तो हम बात कर रहे थे कि बीएनएन क्यों करते हैं। बीएनएन करते हैं इसलिए कि अगर आपने वैदिक सीख लिया है, उसके बाद भी आपको डाउट्स हैं, जिसने वैदिक के 2 साल दिए, 3 साल दिए, 5 साल दिए, और आपके सामने चार्ट आ जाता है और ब्लैंक हो जाते हैं कि हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को बीएनएन जरूर सीखना चाहिए। कारण क्या है कि वैदिक में आपने 4 साल 5 साल भी दिए ना, तो भी आपको क्या होगा कि कोई भी इवेंट एग्जैक्ट कब होगा, किस समय होगा, सिर्फ दशा महादशा से कई बार वो होता है कि नहीं आता एग्जैक्ट। अगर हम सिर्फ नक्षत्र बेस पर चलें तो भी कहीं कहीं हम उसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं। हालांकि नक्षत्र बेस पे तो मोर एक्यूरेट होना चाहिए, बट होता नहीं है, बिकॉज ऑफ वहां पर या तो टाइम एरर आ जाएगा या फिर हमारी तरफ से कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ वैदिक एंड नक्षत्र प्रेडिक्शंस। तो यहाँ पर बीएनएन में क्या होता है कि अगर आपके पास एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तब भी आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं विदाउट एनी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ का टाइम चेंज कर दें, या आपके पास एग्जैक्ट नहीं है, किसी का कोई बता रहा है कि मेरे डेट ऑफ बर्थ तो है लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं है, या मुझे नहीं पता है कि 14 को हुआ या 15 को हुआ, तो भी हम उसको बीएनएन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वो प्रेडिक्शन भी आपका ऑलमोस्ट बैठेगा। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, हम सबसे पहले 8 क्लासेस करेंगे बेसिक की। उन बेसिक क्लासेस में जो रहेगा वो फंडामेंटल रहेगा, जो कि आपको इस इक्विवेलेंट ला देगा, आपको बीएनएन समझ में आ जाए। देन उसके बाद हम लोग रूल्स ऑफ बीएनएन, बीएनएन के जो बेसिक रूल्स हैं उनको समझेंगे। कनेक्टिविटी जो 4-5 रूल है, 5 रूल्स है ऑफ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ऑफ प्लेनेट, उसके 5 रूल बीएनएन में होते हैं, तो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं वो सब हम समझेंगे। देन हम समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट के जो सिग्निफिकेंस है उनको हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि सबसे मेन चीज बीएनएन में यही आती है कि प्लेनेट क्या है। अब हम सूर्य की बात करें तो सूर्य क्या है, सूर्य पिता भी है, सूर्य आत्मा भी है, बड़ा बेटा भी सूर्य है, ठीक है ना। हीलिंग का काम भी सूर्य से होता है, डॉक्टरेट भी सूर्य है, नेम फैम भी सूर्य है, इसके अलावा गवर्नमेंट भी सूर्य है, गवर्नमेंट ऑफिसर भी सूर्य है, हमारा बॉस जो है वो भी सूर्य है। तो ये तो जस्ट एन एग्जांपल बताया मैंने, सिर्फ इतना सा नहीं है। हम जब इसको करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेनेट, तो एक आप मान के चलो कम से कम आधे से ज्यादा पेज जो आपका होगा वो सूर्य को लेकर या हर प्लेनेट को लेकर होगा, डिस्क्राइब पूरा करेंगे, क्योंकि उसके बिना चलता ही नहीं है। हम जब तक प्लेनेट को नहीं समझेंगे, जब तक कॉम्बिनेशन को नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो पहला ये रहेगा हमारा कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेनेट अकॉर्डिंग टू बीएनएन। हालांकि बीएनएन के हिसाब से प्लेनेट कभी चेंज नहीं होगा, सूर्य जो है सूर्य ही रहेगा, लेकिन हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ही मून का है, बहुत डिटेल में हम करेंगे। तो सारे प्लेनेट का सिग्निफिकेंस करेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट होगा, कॉम्बिनेशन क्या क्या रहेंगे। देन प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट कौन से हाउसेस में बैड प्लेसमेंट, गुड प्लेसमेंट क्या होती है, वो सब कुछ हम करेंगे। तो इस तरह से काफी कुछ रहेगा। उसके बाद प्रोग्रेशन सीखेंगे कि जुपिटर का प्रोग्रेशन अगर है तो कैसे वर्क करता है, टाइमिंग कैसे निकलता है, हाउ डज वर्क प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, हाउ कैन यू फाइंड एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ इवेंट अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे। और रही बात कि हम टॉपिक्स क्या क्या लेंगे, तो हमारे इसमें सब कुछ रहेगा। इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशन, देन प्रोफेशन, मैरिड लाइफ, चाइल्ड बर्थ, फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन ट्रेवलिंग, फॉरेन सेटलमेंट, ग्रोथ इन बिजनेस, डाउनफॉल ऑफ बिजनेस, पीक या गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ, और एंड वर्स्ट टाइम ऑफ द लाइफ। प्रोफेशन में सबसे खराब टाइम कब आएगा, प्रोफेशन में सबसे अच्छा टाइम कब आएगा, एंड भाग्योदय का समय, कि जो एग्जैक्ट भाग्योदय समय होता है वो कब आएगा लाइफ में, या कौन सा होता है, वो सब चीजें रहेगी। लिटिगेशंस, कोर्ट कचहरी के मामले कब आएंगे, कैसे आएंगे, उनको आप समझेंगे। इसके अलावा आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसी की सेल नहीं हो रही है, परचेज नहीं कर पा रहा है,
तो परचेज करने के क्या योग है, सेल होने के क्या योग है, नहीं सेल हो पा रही है तो क्या रीजन है, और अगर नहीं सेल हो पा रही है, चार्ट में अगर ऐसा है कि सेल नहीं हो पा रही है, फिर भी अगर उसको सेल करनी है तो हम रेमेडीज क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ हम इसमें सीखेंगे, सब कुछ इंक्लूडेड है। और इसके अलावा हमने एक टॉपिक और लिया हेल्थ का, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, दैट इज हेल्थ टॉपिक इसमें आएगा कि प्लेनेट के कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो हमको हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं, या हेल्थ इफेक्ट होती है जिनसे, और उनकी रेमेडीज क्या रहेगी, वो सब कुछ रहेगा। सिलेबस आपको डिटेल में कॉलेज से मिल जाएगा, आप लोग कॉलेज में फीस को लेकर या सिलेबस को लेकर बात कर सकते हैं, और जो भी डिटेल आपको चाहिए आप व्हाट्सएप पर मंगवा लें या फिर आप मेल पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई सिलेबस की बात और कोर्स क्या है। अच्छा, कोर्स को लेकर कोई डाउट किसी को, एक बार कोर्स को लेकर डाउट क्लियर कर लेते हैं, देन हम प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं। आप हैंड राइज कर दें जिनको भी कोर्स को लेकर डाउट है कि कोर्स में क्या है, कैसे क्या है, एनी टाइप ऑफ डाउट, किसी भी टाइप का डाउट अगर है, हैंड राइज कर लें। यस सर। So good evening. Actually, I joined little late. There was a glitch network. So राइट, I just wanted to confirm, will we start from the basics? exactly sir, it will start from the basic zero level. If you don't have any knowledge of astrology, zero knowledge, then you can also join, because we have planned 8 basic classes Okay. in which we will study all basic topics and equivalent to the level of BNN. Thank you, sir. I've already done actually the basics. So I just wanted to clarify because it's a PG course. So I thought maybe Yes. you will start from the advanced. Thank you, sir. Thank you. That's all right. No sir, it will be master course. It will be master course. Master courses. Yes sir. Yes sir. गुड इवनिंग सर। मैं जानना चाहता था कि इसका टाइमिंग क्या रहेगा सर। सर टाइमिंग यही रहेगा 9 to 10:30 ओके वीकेंड पर, सैटरडे संडे। राइट ओके। अगर नीड रहेगी तो हम वीक डेज में एक डाउट क्लास रख लेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो हम वीक डेज में एक प्लान कर लेंगे। अदरवाइज इट इज ऑन सैटरडे एंड संडे। यस सर। ओके थैंक यू। यस सर। नमस्कार सर सर, नमस्कार। मैंने पूछना है जिस तरीके से जैसे अपना जन्म कुंडली से देखते हैं, तो इसके अंदर भी सेम ऐसी कुंडली से ही देखा जाता है या कोई अलग इसमें प्रोसेस है? सेम कुंडली सर, नो चेंज, कुंडली वही रहेगी। एस्ट्रो से जो आप यूज करते हैं ना, हाँ हाँ। उसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कुंडली आपका सॉफ्टवेयर है, कुंडली सॉफ्टवेयर भी है तो वो कर सकते हैं। आपके पास जो भी है इट्स फाइन, ओके, हम मतलब उसके आगे बढ़ सकते हैं। लगन से ही लगन बना के ही इसको देखा जाएगा। सर बीएनएन में बेसिकली दो होता है, लगन चार्ट और चलित चार्ट। चलित चार्ट को हम बीएनएन में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इवेंट जब निकालते हैं ना, तो प्लेनेट जब मूव कर गया चलित में, तो उसको कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। बहुत सारे लोग चलित चार्ट नहीं जानते होंगे, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है, क्या होता है, और हाउ टू यूज। जैसे मास्टरी हम करते हैं, तो मेरा भी इसके अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, न्यूमरोलॉजी करा हुआ है, बाकी ऐसा मैंने कभी कुछ करा नहीं, कोई तो हम दिक्कत कर नहीं सर, सकते कोई हैं। दिक्कत नहीं। मैं वही कह रहा हूँ सर कि जिनका जीरो लेवल है, जिन्होंने टैरो किया है, न्यूमरोलॉजी किया है, अब वो एस्ट्रोलॉजी में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि प्लेनेट से मैं पढ़ूंगा कि प्लेनेट 9 प्लेनेट, 12 जोडिकल साइंस, और मूवमेंट उनका है, किस तरह से रहता है, कौन कहाँ पर एक्सोल्टेड है, डेबलेटेड है, सब कुछ हम सीखेंगे। और 8 क्लासेस में सर आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि आपको बीएनएन एग्जैक्टली समझ में आएगा पूरी तरह से। और ये कितने साल का कोर्स रहेगा अपना? 1 साल का? हाँ सर, 1 ईयर का है ये। हाँ एग्जैक्टली 1 ईयर मास्टर कोर्स है। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, आपसे 2 क्वेश्चन पूछने थे। एक तो ये कि क्या हम इसके अंदर ये भी स्टडी करेंगे कि शादी 1 होगी, 2 होगी, अफेयर होगा, टूटेगा? क्योंकि बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सब कुछ। मैरिज वाला बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 टॉपिक बहुत बड़े हैं, प्रोफेशनल मैरिज, ठीक है ना। तो प्रोफेशन में जो जो आप सोच सकते हैं सब करेंगे, कि कौन सा पर्सन किस फील्ड में जाएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है ना, हाँ। कहाँ पर उसको लॉसेस हो सकते हैं, कहाँ उसको प्रॉफिट हो सकते हैं। अगर किसी ने गलत प्रोफेशन सेलेक्ट किया है तो उसको देखने का क्या तरीका है, उसको कैसे राइट प्रोफेशन कैसे सजेस्ट करना है, रेमेडी कैसे देनी है, सब कुछ हम सीखेंगे उसमें। ऐसे ही मैरिज में भी, मैरिज में डाइवर्स के योग, ठीक है ना, 2 मैरिज के योग, 3 मैरिज के योग, या फिर
मैरिज नहीं होने के योग, वो सब कुछ हम सीखेंगे। अफेयर के योग, मैरिज के अफेयर, बाद हाँ। affair है या मैरिज के पहले अफेयर है, आप सेकंड में निकाल लेंगे, कि चार्ट आपके सामने पता चल जाएगा आपको कि है या नहीं है। सर यही एक्चुअली इशू है कि मतलब सिखाते हैं सब, हम्म। सीखा भी, मगर उसको एनालाइज कर कर प्रिडिक्शन देना, इवेंट होने के बाद समझाना कि अच्छा ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, अलग चीज है, मगर हम्म। पहले प्रिडिक्ट करना इज व्हाट इज मैडम हम तो डिफिकल्ट। प्रैक्टिकल चार्ट लगाएंगे ना, आप मुझे बताओगे ही नहीं, आप चार्ट दे देना मुझे, मैं तो आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अच्छा ठीक है सर, मेरे थैंक यहाँ यू। तो वो चार्ट लगते ही नहीं, मेरे वहाँ वो नहीं होता है कि मैंने कोई बुक में से एक चार्ट लगा लिया फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसे हो रहा है, वो नहीं है। हाँ मेरे प्रैक्टिकल चार्ट में आप लोगों में से चार्ट रैंडमली लगेंगे। एक चार्ट आपने दिया, एक चार्ट आरपी सर ने दे दिया, आर एस सर ने दे दिया, एक मनोज सर ने दे दिया, ऐसे चार्ट लगेंगे, उसमें हम प्रिडिक्शंस करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वही तो सीखेंगे आप लोग। ठीक है सर। यस सर। यस, गुड इवनिंग सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो बताएंगे वो नोट्स लिख कर लेने होंगे कि किताब में के होंगे सब? सर एक्चुअली यहाँ जो क्लास में पढ़ूंगा वो कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको नोट करनी होगी, अगर ना आप नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। दोनों ऑप्शन है। देखो क्या होता है, अगर आप अपने हाथ से बनाते हैं तो नोट्स आपके लाइफ टाइम काम आएंगे, हाँ, वो तो है। और अगर आप नहीं बनाते तो रिकॉर्डिंग है ही है। जब आपको, अगर आपको सिर्फ अपने लिए सीखना है कि हाँ चलो मुझे सिर्फ नॉलेज चाहिए, आगे कुछ करना नहीं है उसको, तो आप सीखने के लिए रिकॉर्डिंग काफी है। और अगर आपको आगे प्रोफेशनल वे में उसको यूज करना है या आगे बढ़ना है उस फील्ड में, तो नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। राइट सर। बट आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, उसमें भी काफी हेल्प मिलेगी। बट कुछ चीजें ऐसी होती है ना, प्रैक्टिकल चीजें, जैसे चार्ट हाँ, एनालिसिस हो गया, और बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम यहाँ पर क्लास में ही सीख सकते हैं, जो बुक में नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ठीक। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, इसमें नक्षत्र भी का भी रोल रहता है सर इसमें? सर एक्चुअली इसमें नहीं है, बीनेन वाले नक्षत्र, इसमें नक्षत्र नहीं है, नक्षत्र वाली नाड़ी पार्ट अलग ही है। जी। तो फिर जैसे किसी का जैसे मूल नक्षत्र में जन्म हुआ किसी नक्षत्र, तो इसमें उसका हम कैसा उसको करेंगे फिर? इंक्लूड। अच्छा सर। यस सर। उसको उसके बारे में क्या करेंगे सर भी ऐसा कुछ? जी सर। जो मूल जैसे मूल नक्षत्र में हुआ, या किसी भी नक्षत्र में हुआ है जन्म, तो उसका प्रेडिक्शन नहीं करेंगे सर? नहीं सर, हम इसमें लेते ही नहीं उन चीजों का इतना ही। एक्चुअली क्या होता है कि बीएनएन कहता है मेजर इवेंट्स जो आते हैं ना, जो हाँ। मेजर इफेक्ट करता है हमारी लाइफ पर, जी सर। या जी सर। हमारे लाइफ में जो इवेंट्स आते हैं, जी वो सर। तब आते हैं जब प्लेनेट टकराते हैं, यानी प्लेनेट का कॉम्बिनेशन बनता है। अब जी सिंपल सर। सा एक लॉजिक बताता हूँ। जिनके भी हाँ। चार्ट में सैटर्न और सन साथ में है, ठीक है ना, जी सर। तो उनके हर काम में स्ट्रगल आता है, हर काम में सक्सेस देर से ही मिलती है, हर फील्ड में, जी सर। चाहे कोई सा भी राशि हो, राशि कोई सी भी जी हो, सर। हाउस कौन सा भी हो। तो बीएनएन ये कहता है, जी दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बीएनएन। बीएनएन के जी लिए हाउस इंपॉर्टेंट नहीं है कि फर्स्ट हाउस में आ गया, सेकंड हाउस में आ गया। बीएनएन कहता है कि कॉम्बिनेशन बन गया है, रिजल्ट आना ही है। कौन जी सी सर। राशि में है, कौन सा हाउस में, ये उसको कम ज्यादा कर सकता है, जी सर। उसकी परसेंटेज को आगे पीछे कर सकता है, बट जी सर। एग्जैक्टली जो रिजल्ट आना है वो आएगा ही आएगा। जैसे कि जी किसी के चार्ट में अगर गुरु और शनि साथ में है, आप में से देख लें, गुरु और हाँ। शनि के साथ में है, ठीक है जी ना, सर। तो ऐसे पर्सन के लाइफ में प्रोफेशन को लेकर काफी सपोर्ट मिलता है, जी। प्रोफेशन का फ्लो उसका बना रहता है। जी सर। ये एक बहुत अच्छा योग होता है प्रोफेशन को लेकर। जी सर। तो सर ये इसमें जैसे अब, सर साइंटिफिक है, पूरा साइंटिफिक है, हर चीज बैठेगी, एक्यूरेट बैठेगी। जी सर, जैसे अपने को क्या घटना घटेगी, संतान होगा, शादी होगी, मतलब फ्यूचर के बारे में पता चल जाएगा सर इसमें? वही तो करेंगे सर, हम जी एस्ट्रोलॉजी सर। में करते क्या है, वही तो प्रेडिक्शंस करेंगे हाँ सर। कि इस पर्सन ठीक की है जी। शादी होगी या नहीं होगी। पहले तो हम सीखेंगे प्रोमिसेस। प्रोमिसेस का मतलब जी ये हो सर। गया कि उसकी लाइफ में वो चीज है या नहीं है जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। अगर कोई आपके पास जी आ सर। गया कि भाई मेरी हाँ। मैरिज है या नहीं है, मैरिज कब होगी, तो आप पहले क्या देखोगे कि प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब उसकी लाइफ में मैरिज की योग है या नहीं है। जी सर। अगर योग है तो फिर देखेंगे कब होगी, जी सर। है ना। दो चीज होती है, पहले देखते हैं प्रोमिसेस, फिर देखते हैं कि जी। इवेंट कब आएगा सामने, इवेंट कब होगा। तो जी वो चीज सर। हम देखेंगे प्रैक्टिकली, वो सब प्रैक्टिकल है सर। जी सर। थैंक यू और सर। चीजें इतनी सामने आएगी कि आपको लगेगा हाँ मतलब मिरेकल। जी। थैंक यू। यस सर। सर एक क्वेश्चन और था
एक तो सर इसमें क्लासेस कब से, अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्टेड है या इस महीने से है? सर नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने का है, बिल्कुल। अच्छा, और इसमें एक्यूरेसी कितनी रहती है? बेसिकली प्रिडिक्शन करी हम लोगों ने, तो 95 है, 100 है, 98 है। सर वैसे तो 100 जाती है, पर 98 में बोलता हूँ। 98% की एक्यूरेसी रहती है। 98% आप लगा सकते हो, क्योंकि सर क्या होता है ना कि एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक है। कितना है हमारा उस समय जब हम चार्ट देख रहे हैं, ठीक है ना, तो 2% आप कहीं उसको प्लस माइनस मान सकते हो कि हमारा ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड उस ठीक। समय कितना है, हम उस समय कितना एक्टिव है, या कुछ चीज हमारे माइंड से स्किप तो नहीं होगी। तो उसको आप ओके। एनालिसिस करने से कहीं चूक जाओ तो भी आप 98 मान के चलो, बैठता है ये। ठीक है। 98। ठीक है। आता बनो बन यस सर। सर एक्चुअली मैं मास्टर डिग्री में एनरोल करने के लिए सोच रहा था, बट मेरे को बोला गया कि पहले एडवांस कोर्स करना होगा, फिर मैं मास्टर डिग्री में एनरोल कर पाऊंगा। तो ऐसे कुछ रूल है क्या, या सर डायरेक्टली बीएनएम सर बीएनएम के लिए आपके लिए ऐसा रूल नहीं है, आप बीएनएम में डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं। अच्छा डायरेक्टली कर सकते हैं? यस, और क्योंकि ये इसमें 8 कंप्लीट एक्स्ट्रा करने। क्लासेस है ना। 8 क्लासेस बेसिक इसीलिए रखी गई है कि इसमें आपका जो बैकग्राउंड लेवल है वो हम्म। उस इक्विवेलेंट हो जाए कि आप बीएनएम को समझ पाए। ओके ओके ओके, समझ गया, ठीक है। प्रॉब्लम सर, ऐसी कोई ओ- प्रॉब्लम। ओके ठीक है सर। और सर ये क्लासेस सैटरडे संडे होगा ना? यस सर, वीकेंड पर ही होगी, सैटरडे संडे। हाँ। प्रायोरिटी रहेगी, मतलब जो टाइमिंग रहेगा वो मेजोरिटी पे डिपेंड करता है। वैसे हर बार जो मेरा बैच होता है वो 9 to 10:30 चलता है, तो अच्छा मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा। ओके। और सर ये एग्जाम एग्जाम कुछ रहेगा और सर्टिफिकेशन ऐसे कुछ बिल्कुल सर, मिलेगा? एग्जाम होगा, आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, सब कुछ रहेगा वहाँ। ओके। और पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द कोर्स कोई सपोर्ट रहता है कि अगर कहीं पे कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है, कोई से कुछ सपोर्ट मिल सकता है बिल्कुल कि? सर, बिल्कुल सपोर्ट के लिए हम बैठे हैं सर, आप कॉल करें कभी भी सर। ये चार्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो जब भी हम्म। टाइम मिलेगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ उनसे। ओके सर, ओके, या थैंक यू सर। देन इसके बाद आप पीएचडी के लिए एलिजिबल है। अच्छा अच्छा, ये क्या यूनिवर्सिटी यूजी से अप्रूव्ड है क्या, मतलब? हाँ सर, अप्रूवल है, दो दो जगह से एफिलिएशन है उसका, कॉलेज में आप अच्छे से और कंफर्मेशन कर लीजिए। बट ये सर बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी, और मतलब आप इवन इंडिया और फॉरेन दोनों में आप यहाँ पर इसका अपना वर्क कर सकते हैं इसको लेकर। ओके कर सकते हैं, ओके ठीक है। क्योंकि मेरे को एक्चुअली बोला गया था कि डायरेक्टली मास्टर्स कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। सर नहीं सब। होता है, बट सिर्फ ये बीएनएन हमने अभी सा डिजाइन किया है, अभी इसको मॉडिफाइड किया है इसी ओके। मंथ से, मतलब इस विद इन 2 मंथ, कि हम इसमें उस लेवल से स्टार्ट करेंगे कि जो न्यूमेरिकल न्यूरोलॉजी करके आए, या जो टेरो करके आए, या जो बीएनएन करना चाहते हैं बट बेसिक जीरो है, वो भी इसमें कर सकते हैं सर, डजंट मैटर। ओके ओके, या क्योंकि एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड कुछ अलग है एकदम, एस्ट्रोलॉजी जीरो बैकग्राउंड से। तो कोई दिक्कत होगा सर, मतलब ये कोई कोर्स? दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत है, अगर साइंस फील्ड से तो और अच्छी बात है सर, आपको मजा आएगा पढ़ने में। अच्छा ओके। मेरे पुराने बैच में सर फिजिक्स के लेक्चरर थे, तो उनसे आज भी मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। अच्छा, नहीं मेरा मेनली मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड है, राइट सर। तो ठीक है सर सर, हम ये भी ठीक है। निकालेंगे उसमें कि आप कौन से फील्ड में गए तो कैसे गए हैं, या फिर कोई पर्सन बच्चा है तो किस फील्ड में, जैसे आप साइंस में गए या आप हम्म। मैथ्स है तो क्या रीजन है, वो चीजें भी यहाँ पर आपको सामने दिखेगी एग्जैक्टली। ओ ओके ओके ओके, गॉट इट सर, या थैंक यू सर। यस सर, वेलकम। Uh, यस, बात Sir, बात कर लीजिए। good evening, sir. Sir, like I have done already my Vedic and KP actually. Oh, I mean, reading this would be easy, or how was it actually, sir? सर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ ना, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो केपी और वैदिक करने के बाद मेरे पास आए हैं, Hmm. और आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं, फिर उन्होंने पीएचडी किया और आज भी मुझसे कनेक्टेड है। और उनका यही कहना है Okay. कि सर अब हम बीएनएन पढ़ लिया तो हम देखते ही नहीं है, ना तो वैदिक देखते हैं ना केपी देखते हैं, हम प्रेडिक्शन बीएनएन से ही करते हैं। जो भी एस्ट्रोसेज पर भी है, कुछ लोग एस्ट्रोटॉक पर भी हैं, और कुछ लोगों ने अपना खुद का ऐप भी बना लिया है सर। तो आप सर बीएनएन करते हैं तो आपको खुद को लगेगा सर अब नीड नहीं है, ऐसा है। यस सर। नमस्कार जैन साहब, मेरे दो छोटे छोटे सवाल है। एक तो ये कि जो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी वो सीखने के लायक है या नहीं? ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं और बाद में यूटिलाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे।
तो ऐसा कोई क्राइटेरिया है जिससे पता पड़े कि मेरा चार्ट है जो कंपेटेबल है एस्ट्रोलॉजी लर्न करने के लिए? नहीं फर्स्ट सर, थिंग। उसमें ऐसा नहीं होता है। देखो, पढ़ते तो सभी, जैसे कॉलेज में एडमिशन सभी लेते हैं, जिन्होंने हाँ 12th की है, जितने 12th वाले सब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। जी, लेकिन आगे कौन बढ़ेगा इस फील्ड में, इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ कि बी फर्स्ट ईयर में सब लोग एडमिशन लेते हैं, बाद में 10% बच्चे छोड़ के बिल्कुल बीकॉम वही कर लेते चाहिए। हैं। उसके बाद पीएचडी में कितने आएंगे वो मैं बता दूंगा आपको। तो वो कैसे पता पड़ेगा, उसको कैसे टेस्टिफाई करेंगे? वो सर हम उसमें करेंगे एजुकेशन फील्ड में। मतलब अब एडमिशन लेने के बाद पता पड़ेगा कि मैं इसके कोर्स करने के लायक हूँ या नहीं? वैसे तो बहुत सारी बातें होती है, पर एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। जिनके चार्ट में गुरु और बुध कॉम्बिनेशन में है, ठीक है ना, और दोनों में से एक भी अगर स्ट्रांग है, तो हम्म। उसके योग बने हुए हैं वो तो पर्सन। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है और स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा योग है, अच्छा। ठीक है ना। और बहुत सारे होते हैं सर, मैं कह रहा हूँ ना आपको, एक बताया मैंने, कम से कम 50 योग होते हैं। नहीं तो ये ज्वाइन करने के पहले क्या हमको पता पड़ सकता है कि हम लोग मतलब ये मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी बनी है या नहीं बनी है, या मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए बनाऊं या नहीं बनाऊं? बिल्कुल पता कर सकते हैं सर, अगर जिसका गुरु 8th हाउस से कनेक्ट, 8 फर्स्ट, 5th, 1, 5, 9 या 8 इन हाउस से कनेक्शन बनाता है, या यहाँ कहीं प्लेसमेंट है उसकी, तो पर्सन एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, अकेला गुरु भी। और गुरु और बुध कहीं भी कनेक्टेड होते हैं, चाहे 11th हाउस हो, कोई भी हो, तभी पर्सन एस्ट्रोलॉजी जा सकता है। और बाकी तो है ही सर, 8th हाउस में अगर गुरु केतु है, या बुध गुरु है, या 8th हाउस में अगर आप मानते हो कि गुरु शनि भी है, तभी पर्सन जा सकता है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो तो नहीं कर सकते? सक्सेस नहीं होगा फिर, जाएगा अच्छा। क्यों? जाने के योग तो बन सकते हैं सर, क्योंकि क्या होता है कि वहां पे लोग भी काम करते हैं, ठीक है ना, तो हम्म। वो तो बन सकते हैं, बट सक्सेस नहीं है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है, बीएनएन की लिमिटेशंस क्या है? जैसे केपी की लिमिटेशन है कि अगर टाइम सही नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट द राइट यस सर, बीएनएन की लिमिटेशन प्रेडिक्शन। बता देता हूँ सर। बीएनएन कहाँ पर ड्रॉबैक ये है इसका, बीएनएन की लिमिटेशन ये है कि इसमें हम नक्षत्र काउंट नहीं करते हैं, इसलिए ट्विंस चार्ट अगर है, दो चार्ट सेम है, तो हम उनको डिफरेंटली एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसको एनालिसिस करना बीएनएन से नहीं पॉसिबल है। ऐसा लोग बोलते हैं कि बीएनएन के थ्रू माइक्रो लेवल पे प्रेडिक्शन कर पाना मुश्किल हो जाता है बनिस्पत की केपी से, तो क्या ये सही है? नहीं, माइक्रो लेवल का मतलब वही हुआ सर कि अगर डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस नहीं है ज्यादा, ठीक है ना, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके भाई का डेट ऑफ बर्थ आधे घंटे का ही फर्क है। नहीं नहीं, वो तो मैं माफी चाहूंगा, आप मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, वो मैं समझ गया, आपका एक पहलू समझ गया, लेकिन चार्ट उसके सेम बनेगा। अलावा भी स्पेसिफिक जितना माइक्रो लेवल पे प्रेडिक्शन दूसरी विद्याएं कर पाती है, क्या उतना बीएनएन करने में सक्षम है या नहीं है, वो मेरा सवाल है। उससे ज्यादा, उससे ज्यादा प्रिडिक्शन, मतलब माइक्रो लेवल पे आप कह सकते हो कि हम निकाल सकते हैं डे वाइज प्रिडिक्शन। प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है सर, धन्यवाद। यस सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार। मेरे दो छोटे से प्रश्न हैं। सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा परिचय देना चाहूँगा कि मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ ओके। और मैं अ, एक प्रिंसिपल के पोस्ट पे हूँ। जी सर। लेकिन मेरा ज्योतिष के लिए लगाव बहुत पहले से है और ये कहें कि ये शायद कहना सही है कि नहीं पता नहीं, बट मुझे बचपन से ही लगाव रहा है। मेरे पिताजी फोर्स में रहे, कभी उनका इसमें कोई एटीट्यूड मतलब इंटरेक्शन नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं रहा। बट मेरे दादाजी जो थे वो बहुत अच्छे एक्सप्लोर करते हैं। राइट अभी सर। मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं ये चीज़ एज ए गॉड गिफ्ट समझ लें कि मैं मतलब जो प्रोडिक्शन करता हूँ बहुत सारे प्रोडिक्शन मेरे ठीक होते हैं और एक बेसिक नॉलेज मुझे मैं समझता हूँ मेरे पास है। जी लेकिन सर। मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड में आगे निकल के आऊँ और इसके लिए जैसे मैं कनेक्ट हुआ हूँ आपसे, तो मेरा जैसे एजुकेशन मास्टर्स हुआ है इंग्लिश में, इसके साथ ओके। साथ एजुकेशन में भी मास्टर्स हुआ है मेरा, राइट। और बीएड भी है, एजुकेशन भी है। लेकिन मैं इस सबसे अलग हटके जो ज्योतिष आचार्य की उपाधि भरती, तो मेरे ख्याल से वो मास्टर डिग्री के लिए रहती, तो उसके बारे में थोड़ा सा एग्जैक्टली। आपसे हाँ संक्षेप में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि क्या यस सर, हम इसको मास्टर आगे डिग्री जो से है ना, कर वो सकते एक हैं? तरह से आचार्य की डिग्री ही है आपकी। और आचार्य की अच्छा। डिग्री होने के बाद आप देन पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप पीएचडी करके डॉक्टरेट लगा सकते हैं, डॉक्टरेट का कोर्स करके डॉक्टर लगा सकते हैं सर। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट रहेगा लाइफ में।
मेरी और कन्या लग्न की एक्चुअली कुंडली रही है। बात नॉलेज की, तो सर सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आप बीएनएन सीखेंगे ना, तो आपने जो अभी तक बिखरा बिखरा जो भी सीखा हुआ है उनको आप कलेक्ट करके जी यूज करना, अप्लाई कैसे करना है उसको आप समझ लोगे। जी। तो मेरे जैसे इसमें भी अगर इससे कनेक्ट करें मेरी हॉरोस्कोप से, तो हम्म। इसमें जैसे मेरा कन्या लग्न की कुंडली है और बुध लग्नेश मतलब लग्न में बैठा हुआ है। ओके। मेरे 4 प्लैनेट सेकंड हाउस में है, तुला लग्न में, तुला राशि में 4 प्लैनेट है, जिसमें गुरु भी है, सूर्य भी है, शनि भी है और हम्म। शुक्र भी है, बस ठीक है, और हो गया मंगल सर केतु आपका। का 4th मैंने हाउस में। बस इतना सुन लिया, काफी है। सर आपका मरकरी जुपिटर से कनेक्टेड माना जाएगा। बीएनएन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मरकरी यहाँ पर जुपिटर से कनेक्टेड है, क्योंकि ये 212 कनेक्शन में आ गया। आपके जी। फर्स्ट हाउस में मरकरी है, सेकंड हाउस में जुपिटर है, तो मरकरी जुपिटर से कनेक्टेड ही माना जाएगा। देन इट्स वेरी और गुड। 8th हाउस से कनेक्शन भी इसका बन रहा है, तो वो चीज भी जो आपने अभी बोला थोड़ी देर पहले। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बन रहा है, फर्स्ट 159 तो से बन रहा है, तो भी होगा। सर आपका एजुकेशन तो अच्छा ही रहा होगा, कहीं मेरे हिसाब से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होगा ऐसा कुछ। हाँ, तो मेरा कंसर्न यही है कि मैं मतलब करना चाहता हूँ इसको, इसका डिटेल भी मैं चाहता हूँ, तो आपकी क्लासेस के बारे में, शेड्यूल के बारे में, फीस के बारे में, सारी चीजें मुझे जानना है। सर ये उसके लिए तो कॉलेज से आप एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा क्लास के बाद। जो भी कॉलेज के एडमिन हैं या फिर जो भी आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं जिनसे आपकी बात हुई है, उनसे एक बार आप जी। कांटेक्ट कर लें, तो वो आपको डिस्क्राइब कर देंगे, डिटेल में बता देंगे कि पूरा सिलेबस, हाँ, टाइमिंग क्या कोर्स रहेगा, ड्यूरेशन, सब कुछ। कोर्स ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीजें मुझे जानना है। जी सर। ठीक है सर। कोर्स ड्यूरेशन क्या है इसका, पीजी का? 1 साल सर का है 1 ईयर, शायद से। 1 ईयर, 1 ईयर सर, पीजी नहीं है, ये मास्टर कोर्स है। अच्छा, मास्टर कोर्स है। हाँ, इसको आप पीजी प्लस मास्टर बोल सकते हो, क्योंकि हम बेसिक क्लास इसी में ले लेंगे। तो इसमें अपन मतलब जो जो ज्योतिषाचार्य की उपाधि अपन लगाते हैं, वो इसके बाद लगा सकते हैं? बिल्कुल सर, मास्टर कोर्स से ऑब्वियसली आप लगाएंगे, इसमें आचार्य लगाएंगे। जी जी। ठीक है सर, धन्यवाद। मेरे ये प्रश्न। ठीक है सर। जी जी। चलिए लास्ट आउट है सुभाष सर। यस सर। सर बात हो गई सर। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, थैंक्स। सर हैंड डाउन कर लीजिए, जी। श्रीकांत सर। Yes, sir. Sir, actually, I have a question. I initially joined to for the PhD course actually because I have already done my MA in astrology राइट सर। from Shastra University. I have already done. So I learned KP also, and I have learned recently Meena to Nadi system. राइट सर। So, but I actually speaking, I do not know Bhrigunandi Nadi. I haven't learned it so far, but I would be interested to do. But I have a question because primarily I wanted to do a PhD. Can I simultaneously join for PhD and also for this course? So is it allowed to take up both together? यस सर, यस सर, यस सर, यू कैन डू सर। देयर इज नो एनी इश्यू, आप इसके साथ में पैरेलल कर सकते हैं। यू कैन जॉइन बोथ कोर्स पैरेलल, देन यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी इन बीएनएन। अच्छा, नहीं साथ साथ कर सकते हैं क्या? क्योंकि पीछे PhD में मैं दूसरे इसमें मीना टू नाडी में करना चाहता हूँ। नहीं, So I वो would आप like कर to लीजिए apply सर। for आप मेरी बात समझे नहीं, आप जो कर रहे हैं ना पीएचडी, वो आपकी हाँ पीएचडी हो गई, वो आप उसमें कर सकते हैं। देन नाड़ी सीखने के बाद, अगर आप एक डॉक्टरेट आपके पास है ही है, नाड़ी सीखने के बाद आप इसमें भी अगर रिसर्च करना चाहें तो भी आप हाँ एलिजिबल हैं, और नहीं करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, डजंट मैटर। And I have one more question, sir. So, see, I mean, because attendance actually, is it how mandatory it is and how many, because I would obviously try to be 100%, everybody wants to do. But या what is the minimum requirement to be attending classes? That's also critical because I stay in a different place and I travel on weekends usually. सर एक्चुअली प्रेजेंटली देर आर नो एनी बेसिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम लोग, बिकॉज हम लोग इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल लेवल, 0 लेवल। Right. इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन। Right. राइट सर। Okay. Thank you. थैंक यू सर। यस सर। नमस्ते सर। नमस्कार। सर बेसिक और मास्टर्स दोनों ही मैंने आप ही से किए हैं, आपका ही स्टूडेंट रहा हूँ इसी कॉलेज का। तो ओके। अब कुछ अगर जी और उनके बैच कहता हूँ, उन्होंने तो पीएचडी वगैरह भी कर ली सबने, बट राइट। मुझे अभी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अब बीएनएन के लिए मैं सर तैयार हूँ। मैंने खुद ने कॉलेज में फोन करके पूछा था कि कब स्टार्ट हो रहा है आपका बैच। सर कितनी क्लास रहेगी, मुझे जानना था इसमें। सर 40 क्लासेस रहेगी। 40 रहेगी, तो सैटरडे संडे आप 9 बजे लेंगे, तो जी डाउट क्लास भी रहेगी अलग से?
डाउट क्लास नीड रहेगी तो हम करेंगे, अदरवाइज वीक में 2 क्लास प्लान्ड है। जो प्लान्ड क्लासेस है वो क्योंकि सर वो बीच में अगर कोई वो जैसे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं करते हैं लोग, तो फिर टाइम वैसे अपना वेस्ट होता है बस। तो कर इसलिए लेंगे। डाउट अगर अलग से ही रहे तो फिर रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम डाउट क्लास ले लेंगे, डजंट मैटर सर। हाँ, जूम पे वैसे पहले की तरह वैसे जूम पे रहेंगी और रिकॉर्डिंग रहेंगी, है ना? रिकॉर्डेड रहेगी, रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्रैक्टिकल क्लास लगेंगे आपको हम्म। पता ही सर, आपने तो किया हुआ है। सर मैं अभी बस कुछ दिन पहले ही मैंने सारी रिकॉर्डिंग आपकी पुरानी मास्टर्स वाली रिकॉर्ड सुन सुन के, मतलब बैकग्राउंड कर करके मैंने ना अभी पूरी कंप्लीट करी है वापस सारे अच्छे से। और मैंने खुद फोन किया है कि अब मैं बीएन के लिए तैयार हूँ, यस तो सर, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सर, ये वेलकम सर, आप पक्का। करिए, आपको बहुत मजा आएगा सर। मतलब जो आपने सीखा है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर, उससे मैं आ रहा हूँ। आपको 10 टाइम्स बेटर फील होगा। जी जी सर, बिल्कुल आ रहा हूँ मैं सर इसमें। यस सर, वेलकम सर। ओके सर, ओके। संजय सर। सर मुझे एक बात आपसे पूछना है। जैसे अभी आपने कहा बेसिक से, जैसे मुझे नाड़ी के बारे में कुछ मालूम नहीं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं, मैं इसको सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वैदिक ज्योतिष से भी ये ज्यादा अच्छा है प्रिडिक्शंस में। बेसिकली जब आप प्रिडिक्शन करते हैं, तो इसमें क्या हम डिटेल में सारे एस्पेक्ट करेंगे? सर डिटेल में तो एक्चुअली हर चीज की लिमिट होती है। हमारा जो सिलेबस है, जो हमने डिजाइन किया हुआ है, और जो हमारी लिमिटेड क्लासेस है, उसके अकॉर्डिंग हम सब डिटेल में करेंगे सर। एक्चुअली डिटेल की कोई लिमिट नहीं होती। अगर मैं प्रोफेशन की डिटेल में जाऊं, ठीक है ना, तो एक एक प्रोफेशन के लिए 3 3 क्लासें हम लगा सकते हैं, इतना पॉसिबल है, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। बट इन दैट केस ऐसा वो है कि प्रैक्टिकल आंसर सर कैसे देगा डिटेल व्यक्ति? में हम इतना कर लेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, मैं अब मुझे सब समझ में आ रहा है, मतलब अब मैं खुद एनालिसिस कर सकता हूँ, इतना आप समझ जाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन है सर इस पर। यस सर। जैसे भी जैसे क्लाइंट के जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर डिटेल में नॉलेज ना हो तो आंसर नहीं दे पाएगा ना। जैसे प्रोफेशन का आपने कहा जरूर कि हर एस्पेक्ट के 3 4 क्लासेस हो सकते हैं। अच्छा, नहीं इसमें सर, क्लासेस कितने मिनट की होती हैं वैसे नॉर्मली? सर 90 मिनट्स, 1.5 आवर। दैट इंक्लूड्स डाउट्स आल्सो? यस सर, इंक्लूडेड। बट सर ये कोई मैटर नहीं करता, आप मेरी क्लास अटेंड करके तो आपको लगेगा वैसे भी कि फाइन, इट्स फाइन, मतलब ऐसी कोई दिक्कत आपको कहीं आएगी नहीं। सर होता क्या है ना कि हम लोग क्या करेंगे, जो टीचर्स होते हैं, जो फैकल्टीज होती हैं, आपको एक पैटर्न बताएंगे कि ये इस कॉम्बिनेशन से ऐसा हुआ, उस कॉम्बिनेशन की बेसिस पर आपको 10 चार्ट स्टडी खुद करने होंगे, तो ही तो प्रैक्टिस होगी। मतलब डिटेल तो आपको तभी समझ में आएगी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उस चीज की। लेकिन जो ये नोट्स वगैरह आप देते हैं, जैसे आपकी स्टडी मटेरियल आता है, उसमें डिटेल में होगा कि वही जो होगा जो क्लास में होता है? नहीं सर, उसमें अलग चीज होगी। वो गाइड बुक्स है आपको, अब वो आपको गाइड करेगी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि प्रैक्टिस मतलब बेसिकली क्या क्या पढ़ सकते हो आप। और यहाँ पर जो रहेगी, कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो आपको सिर्फ समझना ही होगा, जिनको नोट करना ही होगा, वो आपको बुक में नहीं मिलेगी। बुक में डिटेल में होगा सर, या क्योंकि बुक में डिटेल में होगा सर। डिटेल में होगा? यस सर। ठीक है सर, थैंक यू। और बुक में कुछ ऐसा भी होगा जो उस कोर्स को लेकर नीडफुल नहीं है, अच्छा अच्छा वो जस्ट फॉर नॉलेज है ना। अच्छा तो वो आप मुझसे एक बार कंफर्म कर लीजिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बुक्स में सर। अच्छा अच्छा। अदरवाइज नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, डजेंट मैटर। वो बुक्स काफी अच्छी है सर, काफी डेप्थ में है। तो 40 लेक्चर्स का मतलब है सर ये 5 महीने चलेगी लगभग? हाँ, 5 महीने के लगभग यस 40 सर, लेक्चर। और अप्रोक्सीमेटली। बैलेंस जो बचता है 7 महीने, उसमें क्या करना है सर? सर वो तो सेल्फ स्टडी के लिए होता है। सेल्फ स्टडी के लिए? हाँ, तो उसके पहले अगर उसका आप प्रिपेयर है प्रोजेक्ट तो आप एग्जाम दे सबमिशन, सकते हैं कभी भी। उसमें कुछ प्रोजेक्ट भी सबमिशन होता है उसका? सर अभी तो नहीं, ये वाइवा होता है सर, वो उसमें होता है पीएचडी में। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। राइट सर। चलिए एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं, अब जो डाउट्स हैं वो लास्ट में ले लेंगे, है ना। ठीक सर। हम बात करते हैं प्रोफेशन की। तो सबसे बड़ी बात जो है कि जो हम वैदिक में निकालते हैं कि कौन सा पर्सन किस फील्ड में होना चाहिए, तो वैदिक में अगर मैं अभी आप लोगों से कलेक्ट करूंगा नॉलेज, या कि आप कैसे निकालते हैं, तो आपको बहुत टाइम भी लग जाएगा, उस टाइम निकलने के बाद भी एक्यूरेसी नहीं आएगी, ये मुझे पता है। तो बीएनएन में प्रोफेशन के निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप सेटर की पोजीशन देख लो। ठीक है, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, समझना चाहो समझ लो, डजेंट मैटर। वैसे भी क्लास जब हमारी चलेगी तो हम उसमें ब्रीफ मतलब डिस्क्राइब करेंगे इसको, बहुत डिटेल में हम समझेंगे इसको। अभी ब्रीफली हम समझ लेते हैं कि सैटर्न जो है वो कर्म का कारक है, और बीएनएन में सैटर्न प्रोफेशन है, प्रोफेशन इज सैटर्न। शनि खराब है तो प्रोफेशन में दिक्कतें आएगी ही आएगी आपके।
आप किसी का चार्ट उठा के देख लो, अगर शनि खराब है तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगी आएगी। डिपेंड करता है कि देखो दूसरे सपोर्टिंग प्लैनेट्स हो गए, वो दिक्कतें कम हो जाएगी, लेकिन कहीं कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है। अगर शनि अच्छा है, गुड पोजीशन में है, तो प्रोफेशन अच्छा चलेगा। पहली बात ये होगी। ठीक है, दूसरा जो रहता है, अभी आप लोगों को ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम करेंगे ना, जब चार्ट सामने लगाएंगे तो चीजें आएगी। सिर्फ ये एस्पेक्ट अकेला नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट और भी होते हैं। जुपिटर साथ में आ गया, ठीक है ना, तो वो वैसे भी शनि को इंप्रूव कर देगा। पहला ये हो गया सैटर्न की पोजीशन। दूसरा होता है सैटर्न के साथ जो प्लेनेट कॉम्बिनेशन में है, उसके अकॉर्डिंग प्रोफेशन के रूल्स बनते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न सन के साथ में है और सन के साइन में है, जिनका भी सैटर्न सन के साथ सन के साइन में है, तो उनके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस मोर देन 90%, आप कह सकते हो उसको। सूर्य के साथ शनि अगर है, सूर्य की राशि भी आ गई, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं मोर देन 90%, आप उसको कह सकते हो। शनि अगर सिर्फ सूर्य की राशि में है, तब भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस होते हैं। हम प्लेसमेंट देख रहे हैं, ठीक है ना। सैटर्न अगर सन के साइन में हो गया, अब बात करते हैं जस्ट थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस। गवर्नमेंट जॉब के क्या क्या चांसेस हो गए? सूर्य का शनि के साथ होना, शनि क्या हो गया? प्रोफेशन हो गया, सूर्य क्या हो गया? गवर्नमेंट हो गया। तो जब प्रोफेशन गवर्नमेंट कनेक्टिविटी बन गई, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर राशि भी सूर्य की आ गई, तो वो बढ़ जाएंगे नहीं, वो एक कंफर्मेशन हो गया। तो ऐसे पर्सन के गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस 90% से ऊपर रहेंगे। कब? अगर शनि सूर्य साथ में है और सूर्य की राशि में हो जाए। ये तो आपको मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल बताया है। दूसरा मैं बताया था कि अगर सूर्य नहीं भी है, लेकिन शनि अगर सूर्य की राशि में है, तब भी चांस बनते हैं, और ऑलमोस्ट केसेस में देखे गए हैं। अब तीसरा जो पॉइंट आता है, सूर्य अगर किसी का 6th हाउस में है, ऑलमोस्ट केसेस में देखा गया है। सूर्य अगर किसी का छठे घर में है, 6th हाउस में है, तो पर्सन के गवर्नमेंट जॉब में जाने के चांसेस होते हैं। हालांकि ये अब 90% नहीं रहेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन फिर भी रहेंगे। इसी तरह से अगर है, अगर सूर्य 12th हाउस में है, तब भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ और कम हो जाएंगे, क्योंकि वहां से वो सूर्य कनेक्ट हुआ है 6th हाउस से, 1 से 7वें घर को देख रहा है, ऐसा मान सकते हो। वैदिक में अगर बोले तो देखा गया है, ऐसा माना जाता है। तो उसमें गवर्नमेंट जॉब के चांस बनते हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब के चांसेस निकालने की एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस है। और ये जो फॉर्मूले हैं, ये मैंने आपको सिर्फ 20-25 में से 3-4 फॉर्मूले बताए हैं, और ये सटीक बैठते हैं, मतलब एग्जैक्ट लगते हैं। आप किसी का भी चार्ट निकाल के देख लो, 10 में से 8 चार्ट 9 चार्ट में ये लग जाएगा। दूसरी बात करते हैं, अपने मेरे चार्ट में आप देख लो, अगर किसी का भी शनि राहु के साथ बैठा हुआ है, या राहु से किसी तरह से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, कनेक्ट होने को आप वैदिक में देखा जाए तो राहु की दृष्टि शनि पर हो, ऐसा मान लो। और नाड़ी में हम देखते हैं 1-5-9 में ट्रायन में अगर कहीं कनेक्ट हो रहा है, शनि राहु कहीं भी कनेक्ट होते हैं, या शनि राहु साथ में अगर है, तो पर्सन की लाइफ में जॉब में दिक्कतें आएगी ही आएगी। कभी अच्छा चलेगा, खराब ही चलेगा, लेकिन मैनिपुलेशन जरूर होगा उसके साथ में। मैनिपुलेट जरूर होगा वहां पर, जहां भी वो काम करेगा, वहां पर लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र जरूर करेंगे, कुछ प्लानिंग उसके खिलाफ चलती रहेगी। या उसके कलीग्स सामने से तो अच्छा बोलेंगे, यार तू तो मेरा खास है, और पीछे से उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। एक तरह से होगी ना, पॉलिटिक्स खेली जाएगी, इसको आप मान सकते हो। शनि प्रोफेशन हो गया, राहु पॉलिटिक्स हो गया। तो जब दोनों साथ में जहां भी होंगे, तो प्रोफेशन में पॉलिटिक्स जरूर होगी, प्रोफेशन में मैनिपुलेशन जरूर होगा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी होती है, शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है, वो ये बताता है कि वो पर्सन अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है अगर वो अपना एफर्ट लगाए। लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि पर्सन अपने एफर्ट का सिर्फ 40% यूज कर पाता है, नहीं कर पाता है वो 100% यूज। कोई भी चार्ट आप में से जितने भी हैं, अपना अपना चार्ट देख लो, या जिनके भी आपके नॉन में हो, जिनके भी शनि राहु की कॉम्बिनेशन है, वो एक तरह से अपने जॉब में उलझे हुए ही रहते हैं। अपने एफर्ट, वो काम तो करना चाहेंगे, होता ही नहीं है, पेंडिंग हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, या फिर उलझ जाएंगे काम, टारगेट पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अपने एफर्ट का 40% ही यूज कर पाएगा पर्सन। और कहीं के मैनिपुलेशन हो जाएगा, पॉलिटिक्स आ जाएगी,
ये सब चीजें होगी और वो काम खराब हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। यानी उसके लिए वर्किंग इजी नहीं होता है। लेकिन अगर वो बिजनेस करता है, अगर वो राहु के फील्ड का बिजनेस कर ले, राहु के फील्ड का प्रोफेशन ले ले, तो उसमें बहुत अच्छा रेस करता है ये। वो क्या क्या होते हैं राहु के फील्ड के प्रोफेशन, वो भी हम समझेंगे। शेयर मार्केट हो गया, ऑनलाइन बिजनेस हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा एजेंट का वर्क हो गया, कमीशन एजेंट हो गया, इस टाइप के जो भी वर्क है वो कर सकता है। तीसरी बात हम करते हैं कि सैटर्न प्लस मरकरी। अगर शनि बुध के साथ है, ठीक है ना, तो ऐसा पर्सन जो है वो जॉब में सक्सेस कम होता है, या जॉब में होता भी है तब भी उसका माइंड बिजनेस में जरूर चलता है। जिनका भी शनि बुध के साथ है, आप में से चार्ट देख लें, हो सकता है वो किसी रीजन से जॉब में अगर आ गया है, तो भी उसके माइंड में कहीं कहीं स्टिक जरूर कराएगा कि यार मुझे ऐसा बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस प्लानिंग उसके दिमाग में जरूर चलेगी। एक बार वो अपना बिजनेस जरूर स्टार्ट करता है या करता जरूर है। और अगर यही कॉम्बिनेशन बुध की राशि में अगर है, तो डेफिनेटली वो बिजनेस में ही जाएगा। शनि बुध अगर साथ में है और वो कॉम्बिनेशन अगर बुध की राशि में है, तो ऐसा पर्सन कॉमर्स फील्ड में होगा, अकाउंटेंट हो सकता है, अकाउंट्स फील्ड में एक्सपर्ट होगा, और ऐसा पर्सन बिजनेस में ज्यादा सक्सेस होता है या बिजनेस में ही सक्सेस होता है, ऐसा आप मान सकते हो। जिनका शनि छठे घर में है, जिनका शनि 10वें घर में है, ऐसा पर्सन जॉब में ज्यादा सक्सेस होता है, बिजनेस में कम होता है। जिनका शनि छठे घर में हो, स्ट्रांग हो, या 10वें घर में हो, ऐसा पर्सन जॉब में ज्यादा सक्सेस होता है। शनि और गुरु की बात करें, इस पर्सन के चार्ट में शनि और गुरु का योग बना हुआ है, साथ में है अगर, या आसपास भी अगर है, तो ऐसे पर्सन के लाइफ में प्रोफेशन में कितनी भी दिक्कतें हो, उसकी जॉब जाएगी नहीं या उसका बिजनेस बंद नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि बीएनएन में क्या है, प्रोफेशन जो है वो सैटर्न है और गुरु भाग्य है, गुरु को भाग्य माना गया है, भाग्य का कारक गुरु है बीएनएन में, और प्रोफेशन जो है वो सैटर्न है। तो दोनों के साथ में होने का मतलब प्रोफेशन के साथ भाग्य जुड़ा हुआ है, यानी आपका भाग्य हमेशा साथ देगा। वो भले कितना भी डाउनफॉल आ जाए, बिजनेस बंद नहीं होगा, और नौकरी छूटने के चांसेस भी बहुत कम या नहीं होंगे। एक अच्छा योग माना जाता है। अगर ये योग गुरु की राशि में ही बन जाए या 11 नंबर राशि में बन जाए, दोनों ही मान लो, आप 10 नंबर नहीं कह रहा हूं मैं, शनि की 10 नंबर राशि की बात नहीं कर रहे हैं, 11 नंबर राशि कुंभ राशि में हो या धनु राशि में अगर हो, तो लाइफ में बहुत अच्छे योग बनते हैं। प्रोफेशन में पर्सन जो होता है फील्ड का एक्सपर्ट होता है, अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है। और एक अच्छी बात ये बताता हूँ कि जिनके गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन है, ऐसे पर्सन के पास आफ्टर लॉन्ग एज यानी 55 के बाद एसेट्स काफी होती है। ऐसा पर्सन एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, भले उसके पास बैंक बैलेंस कम होगा, और वो एसेट्स काफी रखेगा, प्रॉपर्टीज में, प्लॉट्स में, इस तरह से इन्वेस्टमेंट जरूर करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सैटर्न प्लस शुक्र। बीएनएन में एक बहुत महायोग माना गया है शनि प्लस शुक्र, इसको हम बोलते हैं महाधन योग। जिनके भी चार्ट में शनि प्लस शुक्र साथ में है, ऐसे पर्सन की लाइफ में एक मौका ऐसा जरूर आएगा जब वो करोड़पति बन सकता है। और वो कब आएगा उसको हम देख सकते हैं गोचर से, उसको हम सीखेंगे क्लासेस में, पर आता जरूर है वो। अब डिपेंड करता है कि उसको कौन एफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो राहु केतु के एफ्लेक्शन में है, या केतु राहु वहां कनेक्ट हो गए, तो या तो रिजल्ट कम मिलेगा उसका, या फिर नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ रिजल्ट तो मिलता ही है, शनि और शुक्र अगर साथ में है तो पैसा तो आएगा ही आएगा, कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। बट वही अगर रिफ्लेक्शन आ गया, तो वो अचीवमेंट कुछ लेवल तक कम हो जाएगा। जो हम बात कर रहे हैं करोड़पति की, हो सकता है वो कुछ कम हो जाए। बट ये एक महाधन योग माना जाता है, सबसे अच्छा है प्रोफेशन के लिए। इसमें क्या होता है कि दो बातें होती है। अगर शुक्र की डिग्री शनि से ज्यादा है, तो इंसान जो मेहनत करेगा उसके अकॉर्डिंग या उससे ज्यादा उसको पैसा मिल जाएगा। जो मेहनत करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर शुक्र की डिग्री शनि से कम है, तो जितना एफर्ट करेगा उतना पैसा नहीं मिलेगा। मतलब जितना पैसा कमाना है उसके लिए उसको एफर्ट कई गुना लगाना पड़ेगा। एफर्ट ज्यादा रहेगा, पैसा कम रहेगा, अगर शनि की डिग्री शुक्र से ज्यादा है।
क्योंकि शनि क्या है, शनि एफर्ट है, शनि मेहनत है, शनि हार्डवर्क है, सैटर्न इज हार्डवर्क, वीनस इज मनी। सैटर्न हार्डवर्क है, वीनस पैसा है। तो अगर सैटर्न की डिग्री ज्यादा होगी तो हार्डवर्क बढ़ेगा, पैसा कम आएगा, पैसे का फ्लो कम, फ्लो तो रहेगा पर हार्डवर्क से ही आएगा वो। और अगर वीनस की डिग्री ज्यादा है, सैटर्न की कम है, ज्यादा का मतलब स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, है ना, डिग्री की जो स्ट्रेंथ है उसकी बात कर रहे हैं। और जिनको डिग्री की स्ट्रेंथ समझ में नहीं आ रही है वो हम बेसिक क्लास में समझेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या होता है। तो जो डिग्री वाइज स्ट्रांग होगा उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर लें, अगर सैटर्न प्लस मार्स, मंगल की बात करें, जिनके भी चार्ट में शनि के साथ मंगल अगर है तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे डिस्टर्बेंस आते ही रहते हैं। मंगल पता है क्या करता है, मंगल केतु का आधा काम करता है, डिस्ट्रैक्शंस। मंगल ईगो बढ़ाता है, वहां पर शनि के साथ जब भी होगा तो वहां पे ईगो बढ़ाएगा। तो ईगो के कारण कहीं की प्रॉब्लम आएगी, या तो डिस्प्यूट हो जाएगा कस्टमर के साथ में, या बॉस के साथ में, या जो भी हमारे डीलर्स हैं उनके साथ में, या एम्प्लॉयज के साथ में, कहीं ना कहीं ईगो बीच में आता है, जिस कारण से ग्रोथ प्रॉपर हो नहीं पाती है। तो वहां पर क्या होता है, सक्सेस लो कर देता है। लेकिन अगर ऐसा पर्सन इंजीनियरिंग में चला जाए, फोर्स में चला जाए, एयरफोर्स हो गया या नेवी में हो गया, या मंगल का जो प्रोफेशन अगर यूज करता है वो, सैटर्न प्रोफेशन हो गया, मंगल जो है वो नेवी हो गया, पुलिस लाइन हो गया, एयरफोर्स हो गया, या फिर जो भी है आप कह सकते हो कि जो फोर्स हो गया एक तरह से, वहां पर जाता है तो उसका बेनिफिट ले सकता है वो। इसके अलावा मंगल जो है, यहाँ पर क्या होता है कि ब्रेक करने का काम भी करता है। तो जॉब में बार बार ब्रेक आना, ठीक है ना, या प्रोफेशन में बार बार ब्रेक आना, तो वहां पर भी एक योग आप दे सकते हो। अगर आपका मंगल का फील्ड नहीं है और आपके चार्ट में शनि मंगल साथ में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रुकावटें आती रहती है, बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट, कहीं के छोटे मोटे डिस्प्यूट जरूर रहेगा वहां पर। जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया। ठीक है, हम बात करते हैं सैटर्न। सैटर्न का कॉम्बिनेशन अगर राहु के साथ बनता है, तो मैंने बता दिया शायद, राहु के साथ जो बनता है अगर, तो लाइफ में प्रोफेशन फील्ड में मैनिपुलेशन जरूर होगा। प्रोफेशन चाहे कोई सा भी हो, अगर आपका पार्टनरशिप में है तो वहां पर फ्रॉड होने के चांस भी रहेंगे। और अगर आपका टीम वर्क है या आप कहीं जॉब में हो तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके जो कलीग्स हैं या जो आपके आसपास वाले हैं वो आपके सामने तो आपकी काफी बड़ाई करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, या फिर हो सकता है कि लिस्ट में आपका नाम भी हो, लेकिन जब प्रमोशन की बात होती हो तो आपका प्रमोशन नहीं होता हो। वो सब चीजें आती है, मैनिपुलेशन होता है, पॉलिटिक्स खेली जाती है। तो ये सब कब आएगा, जब सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन होता है। और अब बात करते हैं सैटर्न प्लस केतु। अगर शनि प्लस केतु साथ में है किसी भी चार्ट में, तो ये प्रोफेशन के लिए सबसे खराब योग माना जाता है। ठीक है, कैसे माना जाता है, सैटर्न प्रोफेशन है, केतु डिटेचमेंट है। केतु क्या है, केतु यहाँ पर ब्लॉकेज है। वैदिक में डिटेचमेंट भी माना जाता है, और बीएनएम में केतु को डिटेचमेंट मानते हैं, सीजर मानते हैं, और ब्लॉकेज मानते हैं। तो केतु जो है वो क्या करता है कि योग को कट करेगा। यहाँ पर आपके योग बना, वहां पर हर्डल्स क्रिएट कर देगा। नेटिव का मन होगा ही नहीं इंटरव्यू देने जाने का, वो जाएगा ही नहीं है फिर जॉब में। एक तरह से वो डिटेचमेंट हो गया, योग कट कर देगा, कट करने का काम करता है वो वहां पर। तो ऐसा पर्सन जो होता है वो प्रोफेशन में इजीली सेट होता ही नहीं है। जिनके भी चार्ट में केतु 10th हाउस में हो प्लेसमेंट, या फिर केतु शनि के साथ अगर हो, सैटर्न केतु अगर साथ में है, या केतु अगर 10th हाउस में है, तो ऐसे पर्सन का जो प्रोफेशन है वो 30 साल के बाद ही स्टार्ट होता है, उसके पहले होता ही नहीं, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। वहां भी उसको स्टेबल होने में टाइम लगता है, या तो जॉब बार बार छूट जाएगा, या बिजनेस में बार बार दिक्कतें आती रहेगी, तो वो चलता रहेगा उसमें। ये केतु का कॉम्बिनेशन सेटिंग साथ है, प्रोफेशन के सबसे खराब माना जाता है इसको। कई बार ऐसा भी होता है केतु स्ट्रांग है सैटर्न वीक है, इस कॉम्बिनेशन में केतु अगर स्ट्रांग है सैटर्न वीक है, तो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा बंद हो जाएगा, जॉब करेगा छूट जाएगी, या छोड़ के आ जाएगा, ऐसा होता है।
अच्छा, एक चीज और होती है, जिनके भी चार्ट में सूर्य केतु साथ में है, ऐसा पर्सन जो होता है वो अपने बॉस को भी कुछ भी बोल देगा। मतलब अगर गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो अपने बॉस को गाली देके सामने आ जाएगा, मुंह पर गाली देके आ जाएगा। ऐसा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला होता है, और सही गलत बाद में सोचेगा। सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो उसको सीधा मुंह पे बोल के आ जाएगा। जिनके भी आप देख लो, कोई भी चार्ट अगर आपके पास है या आपका खुद का चार्ट है, अगर सूर्य प्लस केतु साथ में है कहीं भी हो, तो ऐसे पर्सन का नेचर होता है, चाहे बॉस ही हो या चाहे कोई भी हो, एक बार तो कोई भी सामने आ जाए, अगर सामने वाले ने कुछ गलत बोल दिया, उसको लग गया या ऐसा कुछ हर्ट हो गया, तो वो मुंह पर कुछ भी बोल के आ जाएगा। है किसी के चार्ट में ऐसा ही हो, सूर्य केतु? हाँ यस सर, बताएं सर एक्सपीरियंस। तो ऐसा होता है ना, एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो ये मतलब कुछ बेसिक बातें हैं जो प्रोफेशन से जुड़ी है, कि प्रोफेशन में कब कब कैसे डायरेक्ट हम देख सकते हैं, और ये चीजें पिन पॉइंट बैठती है, एग्जैक्ट बैठती है। यस सर। सर मैं शनि और केतु के बारे में बता रहा था। जी। एक्चुअली मेरा शनि और केतु 2/12 में है। हम्म। 2/12 से संबंध बना रहे, केतु 1 नंबर में है और शनि जो है वो 2 नंबर में है, और हम्म। वो भी रेट्रो हो के 1 नंबर के साथ ही मिल रहे हैं। तो हम्म। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मुझे अपने कैरियर मेरा बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैंने विलिंगली रिजाइन कर दिया था रेलवे में से, और फिर बाद में एक दूसरी एमएनसी रेलवे की सिस्टर कंपनी मैंने ज्वाइन किया था मैंने। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहती है इसमें, थ्रू आउट लाइफ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, स्ट्रगल रहता होता है या होता है। डिस्प्यूट होना, हायर अप से डिस्प्यूट होना वगैरह सब चलता ही रहता था। सर बीएनएन की सबसे अच्छी बात बताऊं कि हम डायग्नोस कर पाते हैं प्रॉपरली। देखो क्या होता है कि किसी चीज का ट्रीटमेंट तब होगा जब उसका प्रॉपर डायग्नोस होगा। अगर डायग्नोस ही नहीं हुआ, आप रेमेडी किसी चीज की कर रहे हो, प्रॉब्लम किसी और चीज के कारण आ रही है, तो हम कर ही नहीं पाएंगे। अब जैसे पता है कि सर के एक चार्ट में शनि केतु का कॉम्बिनेशन है, तो मुझे तो देखते ही मालूम चल गया कि केतु की रेमेडी नहीं करोगे तब तक सैटर्न अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। देखते ही मालूम चल गया। तो ये बीएनएन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। यस सर। जैन साहब, जैसे आपने बताया अभी कॉम्बिनेशन के लिए, जो एक शनि और केतु को छोड़ के बाकी सारे कॉम्बिनेशन मेरे चार्ट में है, तो ज्यादातर बातें जो आपने कही वो मैच हुई है, लेकिन उसका कोई जो चार्ट में जो लिख गया है वो तो लिख गया, उसको चेंज नहीं कर सकते है ना। अब हमारे पास में पावर है क्या चेंज करने की? नहीं सर, हमारे पास कोई पावर नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उन चीजों को कम ज्यादा कर सकते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी क्यों करते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी का यूज क्या है? कोई भी पर्सन, अगर कोई पर्सन एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो क्यों जाता है? एक सिंपल सी बात है, हमारी लाइफ में क्या होना है, कब बीमारी आनी है, कब चीज होनी है, वो चीज सब तय है। ठीक है ना? तो अगर हम ऐसा बैठ जाए कि यार मुझे टाइफाइड हो गया तो ये तो भगवान की मर्जी है, तो अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो सेम चीज वो होती है कि अगर कोई पर्सन एस्ट्रोलॉजर के पास गया है तो वो उसको गाइड कर सकता है, और उसकी लाइफ के जो बैड इफेक्ट हैं, यानी जो बैड एक्टिव प्लैनेट्स हैं, उनके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, और जो गुड एक्टिव प्लैनेट्स हैं, गुड प्लैनेट्स हैं, उनको एक्टिव करके उनके रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम चीजों को कम ज्यादा कर सकते हैं, हम किसी चीज को बदल नहीं सकते हैं। हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं प्रकृति को, नेचर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि हम प्रकृति हमको मौका देती है कि आप उन चीजों को कर सकते हो। एक टाइम होता है, उस टाइम में अगर आप रेमेडी करते हो तो लगती है, और वो रेमेडी वर्क करती है, तो जो चीज पूरी तरह से खत्म होने वाली होती है, हो सकता है वो थोड़ा सा 10% होकर निकल जाए। क्योंकि जैसा आपने बताया, मेरा सूर्य की राशि में शनि के साथ में मंगल, राहु और बृहस्पति तीनों साथ में, मतलब 4 ग्रह साथ में है, और 6 हाउस में है, और वो भी सूर्य की राशि में है। तो मैं गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं हूँ, जैसा आपने बताया, चांस बनता है। और नहीं सर, वो मैंने बताया था अकेला शनि। अब आपने बताया था सूर्य, वहां पर शनि के साथ आप मंगल आ गया, तो आप मंगल को भी यूज करो ना वहां पे। मंगल वहां पर हर्डल क्रिएट करेगा डेफिनेटली। ठीक है ना? राहु साथ में आ गया अगर,
तो राहु नहीं होने देगा वो। अगर शनि के साथ में राहु मंगल है और तो आपके काफी गवर्नमेंट के चांस बनते हैं तो नहीं बनेंगे, या फिर गवर्नमेंट जो होगी छूट जाएगी। सर मैं प्रेडिक्शन नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल इस तरीके से है कि और लोगों पे भी हो सकता है कि 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा ग्रह साथ में है, तो उस केस में बिल्कुल सर, उनको हम अलग तरह से प्रेडिक्ट करेंगे सर। कैसे डिसाइड करेंगे कि किस कॉम्बिनेशन को मानना है, किसको नहीं मानना है? नहीं, कॉम्बिनेशन पूरा रहेगा, फिर उन चारों प्लेनेट को हम डिसाइड करेंगे सर। चारों प्लेनेट से देखेंगे कौन सा डिग्री वाइज कहाँ पर बैठा हुआ है, उसको हम क्लास में स्टडी करेंगे कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पर किसके पास पहले बैठा हुआ है, किसके दूर बैठा हुआ है, तो रिजल्ट किसका ज्यादा आ रहा है, किसका कम आ रहा है। हम उसको पूरा एक्यूरेट पढ़ेंगे, उसको डिकोड करेंगे, तब हम एनालिसिस कर पाएंगे कि सैटर्न पर किसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है। अगर सूर्य का ज्यादा आ रहा है तो गवर्नमेंट के चांस बनेंगे हडल होते हुए भी, और सूर्य का कम आ रहा है, हडल ज्यादा है, तो फिर वहां पर सूर्य वर्क नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। यस सर। हाँ जी मैडम। हेलो। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने अभी बताया कि शनि अगर केतु के साथ होगा या हम्म फिर केतु एक हाउस आगे है शनि हम्म के, हम्म तो शनि मेरा जैसे 8वें घर में है, 9th हाउस में केतु है, हम्म। तो ये जॉब में वैसे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे हमेशा अगर वो पर्सन स्पिरिचुअल होगा तब भी? मैडम स्पिरिचुअल होगा तो, या स्पिरिचुअल फील्ड अगर सेलेक्ट कर लेता है, एक्चुअली क्या होता है, सेटल प्रोफेशन है और उसके साथ हम्म। जो प्लेनेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोफेशन सेलेक्ट करते हो, प्रोफेशन चूज करते हो, तो डिफिकल्टीज कम आती है। स्पिरिचुअल करेक्ट। होना अलग बात है, स्पिरिचुअल फील्ड प्रोफेशन को, मतलब स्पिरिचुअल फील्ड को एज ए प्रोफेशन बनाना वो अलग बात है। अगर आपने केतु को ही अपना प्रोफेशन बना लिया हम्म। तो वहां दिक्कतें कम हो जाएगी। करेक्ट। जैसे कि मैं अभी एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो वो 8वें घर का भी मतलब काम आ गया, बट हाँ, मेरे केतु दिमाग को में कहाँ हमेशा लोगे? रहता है। हाँ। वो तो मेरे काम नहीं दिमाग में होगा हमेशा वही रहता है कि मैं एक बार मतलब खुद का करूं एंड स्पिरिचुअलिटी को उसमें लेकर के आऊं, बहुत तो अच्छा है, वो डेफिनेटली। एक चीज है। आप सक्सेस रहेंगे, काफी सक्सेस रहेंगे इसमें। जी जी, थैंक यू। बिल्कुल। हाँ सर। यस। सर मेरा शनि और केतु साथ में है सर, सेकंड हाउस में, मिथुन राशि में। हम्म। और जो आपने बोला ना सर, प्रॉब्लम आती है, बार बार जॉब छूटते, मेरी बार बार जॉब छूटती रहती है सर। सर अच्छी होता ही है जॉब वो, मिल जाती है। हाँ। बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूँ एक्चुअली, मेरे कॉम्बिनेशन बताने का जस्ट, ये हमने जस्ट डेमो लिया, मतलब जो प्रोफेशन में हम पढ़ेंगे ना उसका जी सिर्फ सर। 1% आपको जस्ट सैंपल दिया है मैंने, कि पिन पॉइंट चीजें बैठती है। जी पिन सर। पॉइंट मतलब आपको केपी, वैदिक, इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप, और आप वैसे भी जी नहीं सर। पढ़ो। जी इतना इंटरेस्टिंग भी है और इतना इजी हो जाएगा वो, और सर। इतना एक्यूरेट साइंटिफिकली है सर। साइंटिफिकली इसलिए होता है क्योंकि हमको पता है, सैटर्न में बता रहा हूँ, सैटर्न प्रोफेशन है, केतु डिटेचमेंट जी है, केतु कारक जी किसका है, केतु कट भी करता है, केतु सीजर भी हो गया, केतु ब्लॉकेज भी है। तो क्या होगा, अगर शनि केतु साथ में है तो ब्लॉकेज जी आएंगे, रुकावटें जी आएगी आएगी, या फिर कट हो जाएगा। बिजनेस जी किया, बंद हो गया, जॉब लगाया, जी सर। बंद हो गया, जॉब हेलो। छूट गया। या तो ये होता जी रहेगा, या डिफिकल्टीज आएगी, हर्डल्स आएगी, या फिर डिटेचमेंट। तीन चीजें होगी, या तो डिटेचमेंट हो जाएगा कि यार जॉब कुछ टाइम किया उसके बाद करना ही नहीं मेरे को, जॉब बहुत बढ़िया, मान लो 5 लाख का जॉब भी है तो भी मन ही नहीं लगा, जी नहीं सर। करना मेरे को, मन ही नहीं लगता, सही बात। नहीं लगेगा, हो जाएगा। या फिर हाँ सर। कहीं से प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि कट हो जाएगा वो। आपने जी सर। ज्वाइन किया, कुछ डिफिकल्टीज ऐसी आ गई फैमिली की तरफ से या ऑफिस की तरफ से कि आपको जॉब छोड़ना पड़ गया, या फिर आपको रिजाइन करना पड़ गया, या फिर आपको निकाल दिया, ये बातें होगी। जी सर। या फिर ये बिजनेस बात हो होती है। जाएंगे, ये सब चीजें होती है। जी सर। बिल्कुल। थैंक यू सर इसके रेमेडी भी मिलेगी ना सर, अच्छी पावरफुल रेमेडी? बिल्कुल सर, साथ में रेमेडी भी करेंगे। जी सर, थैंक यू। यस सर। यस सर। Hello, sir. यस सर। My horoscope, Lagnam is in Madam. ओके। In the third house, fourth house, Guru. Fifth house, Shani, Saturn, and Rahu. ओके। Fifth house. राइट सर, आई अंडरस्टूड। Seventh house, Moon. ओके। Ninth house, Venus. ओके। 10th house,
Kuja. मंगल, मार्स। 11th house, Ravi, Budhan, Shihi, and Mandi. Okay. I want to know about me. We are talking about Saturn. We are talking about profession only. Then whatever I have analysis, सर आपका जो सैटर्न है वो जुपिटर और राहु के बीच में है, आई थिंक, ऐसा मैंने समझा है, राइट सर? सही है ना? Is there? I am working as a teacher. परफेक्ट सर, वो आएगा क्योंकि जुपिटर क्या हो गया, टीचर हो गया, मतलब टीचिंग का काम जुपिटर देता है, और सैटर्न प्रोफेशन हो गया, तो आ गया। अब नेक्स्ट राहु है। सर पहले या बाद में है? Shani and Rahu in the 5th house. सेम हाउस। I am facing so many problems. राइट सर, बिकॉज ऑफ राहु। सर उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप कुछ काम करते हो ना, तो Yes, so I am working as teacher. यस Sir, यस, speak in तो English. उसमें ऐसा है ना कि आपका जो भी काम होता है तो प्रॉब्लम्स या तो आपके पीछे रहेगी, या आप पूरे प्रॉब्लम्स के पीछे, मतलब आप जरूर सी प्रॉब्लम के पीछे चले जाओगे। मतलब एक तो होता है कि खुद प्रॉब्लम क्रिएट करना अपने लिए। I want to know about my marriage, future marriage. सर उसका हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वो क्लासेस में करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सर प्रोफेशन का है ना। वी कांट गो आउट ऑफ द टॉपिक। तो प्रोफेशन में सर दिक्कतें आपके चलती ही रहेगी, बट फिर भी क्या है, जुपिटर वहां पर है, तो अगर वो डिग्री में स्ट्रांग है तो Okay. करेगा। Is there any further developments in my career? सर एक्चुअली आई नीड a complete horoscope to analyze this, and we will discuss in the classes. Okay. Right. बट जो मैं समझा हूं कि सर ऐसा है कि आपका जो हॉरोस्कोप है उसमें जुपिटर, राहु एंड मार्स ये आसपास ही है, राइट सर? Okay. तो डिफिकल्टीज तो आएगी सर, बिकॉज ऑफ सैटर्न, जुपिटर एंड राहु, आई थिंक ये आसपास ऐसा भी बता रहे हैं आप। तो प्रोफेशन सैटर्न हो गया, जुपिटर एजुकेशन हो गया, राहु डिफिकल्टीज हो गई। तो वही चीजें हैं, मैनिपुलेशन आपके आसपास होता रहता है। मतलब वो है ना कि आप एफर्ट तो लगाते हैं, पर उस एफर्ट के रिजल्ट अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। यस यस सर वो हॉरोस्कोप बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर मिलेगा क्या, या कैसे हम लोग बनाएंगे? सर सॉफ्टवेयर आप परचेस भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई है तो चलेगा। जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, कुंडली का हो गया या एस्ट्रोसेज का हो गया, उसमें भी आप वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसमें एक्सपर्टीज चाहते हैं तो आप पराशर लाइट का परचेस करना, उसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे। सर हम जो सारा सीखेंगे ना, वो सॉफ्टवेयर बेसिस पर ही सीखेंगे। मतलब कि चार्ट लगाकर हम प्रेडिक्शंस करेंगे कि कैसे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, कैसे वर्क करते हैं, प्रोमिसेस कैसे दिखती है, और कैसे क्या रहेगा, वो सब कुछ। हाँ जी मैडम। मैम जी बोलिए। हाँ सर, जैसे कि आप प्रोफेशन का बता रहे थे, तो सर मेरा 8th हाउस में जुपिटर है, और वो आपने बोला था कि अगर उसका मतलब डिग्री देखना पड़ेगा कितना स्ट्रांग है कितना नहीं, तो फिर ज़्यादा चांसेस होगा कि एस्ट्रोलॉजी में सक्सेस होंगे या नहीं। तो सर उसमें मेरा 17 डिग्री है, तो फिर वो मतलब कितना स्ट्रांग है कि अच्छा नहीं, है मैडम, वो वो कैसे पता? फुल स्ट्रेंथ में है, आप कर सकते हो बिल्कुल। अच्छा, ठीक है ठीक है। सर। और सर सैटर्न और वीनस का भी आपने बोला था, तो मेरा सैटर्न और वीनस भी है 12th हाउस में, अच्छा कैप्रिकॉर्न है मैडम, बहुत अच्छा। राशि में। हाँ, बट ठीक सर है, आप देख उसका लेना डिग्री डिग्री। वाइज कौन ज्यादा स्ट्रांग है, वो डिपेंड। हाँ, तो सर डिग्री मतलब जैसे 1 से क्या बोलते हैं, जब इंक्रीज होगा तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा तो ज्यादा होगा? नहीं मैडम, वो जो होता क्योंकि है ना, आप मान के चलो हाँ, 12 से 18 जो होता है वो फुल स्ट्रेंथ होती है। 12 to 18 डिग्री ओके, वो फुल स्ट्रेंथ। हाँ, अच्छा। तो सर अगर वीनस 11 डिग्री है और सैटर्न 20 डिग्री है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग। वीनस स्ट्रांग है।
विनर स्ट्रांग रहेगा। स्ट्रॉन्ग, अच्छा है, इट्स गुड कॉम्बिनेशन। मतलब आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा जब लाइफ में हाँ पैसा बहुत आएगा, आप खर्चे बहुत करते हो, ये जरूर है। हाँ सर, वो तो है। बट सर मेरा मतलब ट्राइन में ये केतु भी है सैटर्न के साथ, और ट्राइन में ही जुपिटर वहां भी पर है। ठीक बात है मैडम, वो चीज कट भी गया, मतलब जो है ना, जो हम्म। आप बहुत बड़े चांसेस थे और लॉट ऑफ, हम्म। वो कहीं कहीं या तो हर्डल से आएगा या फिर वो योग कट जाएगा, इतना नहीं आ पाएगा हम्म। वो चीज। ठीक है सर। ओके मैडम सर। क्लास में चार्ट लगाएंगे, आप ज्वाइन करोगे ना, क्लास में चार्ट लगाएंगे तो आप हाँ हाँ, मैं वही बोलने वाला कि सर क्लास में डिस्कस करेंगे ना चार्ट के बारे में। क्लियरिटी आ जाएगी। ओके। और सर मतलब जैसे कि फैमिली मेंबर्स है तो उनका चार्ट भी डिस्कस कर सकते क्लास में। बिल्कुल, कोई भी, जैसे जैसे आपसे पूछा तो आप अपना चार्ट दे दो, किसका भी दे दो। एक चार्ट रैंडमली हम्म। आता है, एक चार्ट आप अपना लगाओ, अच्छा अच्छा। क्लाइंट का हम्म। लगाओ या किसी का भी लगाओ, डजंट मैटर। हम्म। जी ठीक है सर। और सर ये जैसे कि आपने बोला कि ये कंप्लीट होने के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं, तो सर पीएचडी मतलब कि कहीं से भी कर सकते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट से? नहीं मैडम, यहीं से करनी होगी आपको, यही से करनी होगी? यहीं से करनी होगी। मतलब वो जो क्या बोलते हैं, सॉरी, वो आपने जो मास्टर्स जहाँ से डिग्री किया है ना, मिलेगी। पीएचडी आपकी वहीं से होगी। अच्छा ऐसा क्या, मतलब वो कहीं और एलिजिबल नहीं होगा? नहीं, एलिजिबल सब जगह है, बट वो हाँ। आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। अच्छा अच्छा, मतलब पीएचडी यही इसी इंस्टीट्यूट से मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलेगा? बेनिफिशियल तो वही है, बाकी आप अगर नहीं कहीं और से करना चाहें तो वो आपकी चॉइस है, पर आपको फिर वो सेम स्ट्रीम में लेना हम्म। मुश्किल है, या वो ट्यूनिंग में हम्म। लेना मुश्किल है वापस से वो चीज़। चलिए मैं एक दो तो डाउट सर को लेता हूँ, सबका तो पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, बस इतना ही। और सर बस लास्ट ये था कि सर कोर्स कब से स्टार्ट हो, क्योंकि मतलब मैडम लास्ट अगस्त टाइम तक, भी डेमो हुआ था तो अभी तक अगस्त, हुआ नहीं। नहीं नहीं हो जाएगा, आप कॉलेज में अगस्त। कॉल करेंगे तो हो जाएगा हाँ जी। हाँ जी ठीक है। यस सर, यस सर। हेलो सर। सर एक्चुअली ये अभी इसमें एक्चुअली थर्ड मेरे जी सर बताएं। हेलो सर। यस सर, यस सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, बताएं सर। सर दीपक वर्मा बोल रहा हूँ सर। यस सर, आवाज आ रही है। तो सर मेरा ये सवाल था भी, अब इसमें फीस कितनी रहेगी सर? सर फीस वो कॉलेज वाले ही बताएंगे आपको, जो पुरानी फीस थी उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। अच्छा आई जी। थिंक 14 या 16,000 के अप्रोक्सीमेट है कुछ, तो उसको अगर अच्छा, आप वन टाइम पे करते हैं तो 14 या 16 जो भी है वही रहेगी, और टू टाइम पे करते हैं तो 1,000 एक्स्ट्रा रहेगा उसमें। ओके सर। तो सर एक सवाल और था, जैसे भी अभी किसी की महादशा आ रही है ग्रह की, वो राइट। अपने लगन में, वो अपनी राशि में बैठा है, स्ट्रॉन्ग बैठा है, तो उसका हम्म। इफेक्ट पड़ेगा या फिर इसी से देखना पड़ेगा? सर महादशा को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी देखो छोटा मोटा हम उसको ले सकते हैं। क्लियरिटी मतलब क्लियरिटी बढ़ जाएगी उससे। नहीं, जैसे मान लीजिए लगन के ग्रह की महादशा आ रही है, वो अपनी घर में बैठा है और हम्म। उसकी डिग्री भी 18 डिग्री है, हाँ तो अच्छा है ना सर, रिजल्ट देगा वो पूरा। तो यदि ग्रह आपके कॉम्बिनेशन सही भी नहीं है, तब भी हम्म। उसका आपको लाभ मिलेगा? सर कॉम्बिनेशन के बिना तो वो अकेला जो है जहाँ राशि में बैठा है वो राशि का फल देगा सर, वो वही चीज है। मान लीजिए लगन में बैठा है। तो लगन में जो राशि है उसका फल देगा वो। अच्छा जी। सर कॉम्बिनेशन के बिना तो सर कुछ भी नहीं, बीएनएम ये कहता है कि उच्च के नीच के ग्रह होने से कुछ नहीं होता है, हाँ जी। जो रिजल्ट है कॉम्बिनेशन से ही आएंगे। नहीं, जैसे मान लीजिए शुक्र जो लग्जरी का मालिक है, वो अपनी हाँ। राशि में बैठा है, लगन में बैठ के उसकी हाँ। महादशा आ रही है 20 साल के लिए, तो हाँ। क्या लग्जरी देगा वो? हाँ पैसा देगा ना सर, वो जरूरी नहीं प्रोफेशन से दे। अब अगर वो शनि के साथ होता हाँ तो जी। ऐसा पर्सन अपने काम से अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमाता है, जी। लेकिन शुक्र अगर अकेला फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, इसका मतलब उसके पास पैसा वैसे ही आ जाएगा, उसके घर वाले दे देंगे या उसकी वाइफ दे देगी या उसके रिलेटिव्स दे देंगे, कहीं का से आता रहेगा उसके पास, यूं पैसा रहेगा बस। अच्छा अच्छा। प्रोफेशन का उसमें कोई लिंक नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, ऐसा है। ठीक। हो सकता है वो ठीक। कुछ नहीं भी करे तो भी पैसा पड़ा रहेगा उसके पास, ऐसा होता है ना सर, बहुत सारे सर लोग रिच पैसा फैमिली, ऐसे कैसे आएगा? वो वही है। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू जी। ठीक है, थैंक यू सर। एक डाउट मैं और ले लेता हूँ। यस सर। हेलो। यस सर।
सर मेरी आवाज दोबारा आ रही है आपको? हाँ सर, आप म्यूट कर दीजिए प्लीज सर। तो सर मैं एक चीज और पूछ रहा था, जैसे 10th हाउस में केतु बैठा है, हम्म 4th हाउस में शनि, मंगल, राहु और गुरु 4 ग्रह बैठे हैं, हम्म तो ज्यादा इफेक्ट किसका रहेगा? सर जो शनि के जब से सबसे क्लोज है, वो तो सर गुरु है। बस ठीक है, अच्छा है सर, वो सेव करेगा सब जगह। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। यस सर। हेलो सर, सॉरी स्टूडेंट। यस सर। हाँ जी सर बताएं, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं बहुत अच्छा लगा आपकी काफी देर से सुन रहे हैं तो डिस्कस। सर ये एक चीज पूछनी थी, जैसे मेरे बेटे की कुंडली में, तुला लगन की कुंडली में शनि 11वें भाव में है, सिंह राशि का, हम्म और बाकी दूसरे खाने में इसकी गुरु, मंगल, शुक्र आदि सर वो ग्रह है। पूरा तो चार्ट लगाना पड़ेगा सर, एक्चुअली ऐसे नहीं मजा आएगा। मैं हवा में बातें कर लूंगा ना तो वो चीजें एग्जैक्ट नहीं जाएगी। वो बस मैं चार्ट, थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि मतलब एक्चुअल प्रोफेशन क्या इसके लिए चुने। सर वो एक्चुअली चार्ट से ही चेक करना होता है, मतलब एक्सक्यूज मी सर। जस्ट ऐसे ही एक दो क्लाइंट से मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा उस चीज को। ठीक ठीक है, ठीक है। राइट सर। हेलो सर। यस सर बताएं। हेलो सर, मैं नाइक बोल रहा हूँ। यस सर, सर आवाज आ रही है सर। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ आ रहे हैं ना। अच्छा सर, हम इसमें गोचर भी देखेंगे ना? बिल्कुल सर, गोचर गोचर के बिना तो देखेंगे। काम चलेगा ही नहीं। गोचर से, प्रोग्रेशन से, दोनों तरह से हम इवेंट निकालेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है ना करेंगे। सर। अभी जैसे अभी शनि का गोचर मीन राशि में से चल रहा है, तो अगर हम्म किसी के पास प्रोफेशन नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, अगर हम्म नटल चार्ट में शनि 12th हाउस में है, मतलब मीन राशि में है, तो क्या उसको भी जॉब मिल जाएगी? सर एक्चुअली क्या होता है, सैटर्न पर सैटर्न का गोचर जो होता है ना, वो प्रोफेशन को इंक्रीज तो करता है। हाँ जी। नया जॉब तब मिलता है जब जुपिटर का गोचर हाँ सैटर्न हाँ। पर है। जैसे जुपिटर रेट्रो, कौन रेट्रो? सैटर्न रेट्रो हुआ है। तो सैटर्न रेट्रो हुआ है तो जुपिटर वहां से हाँ कनेक्ट जी। होगा आई थिंक, मुझे जो लगता है। तो रेट्रो होके कनेक्ट होगा तो सर अभी चांसेस हैं उनके, ओके। जो भी है। बिल्कुल होगा सर। क्योंकि अभी जुपिटर जुपिटर अभी मिथुन राशि में है, और हाँ, शनि महाराज मीन में है। मीन में है, मीन में होकर रेट्रो हुआ है। तो तो रेट्रो मतलब पर 4 8 12 में। जैसे मानते हैं, रेट्रो होकर हाँ जी। मानेंगे तो हम उसको 11 पे उसका इफेक्ट मानेंगे। 11 नंबर राशि में भी सैटर्न रेट्रो हुआ है ना, तो उसका हाँ सर। इफेक्ट कुंभ राशि में माना जाता ओके। है कि वो अपने प्रीवियस हाउस का भी हम्म। रिजल्ट देगा वो। तो वहां से कनेक्ट होता है जुपिटर से, तो सर उसके अभी योग बनेंगे डेफिनेटली। ठीक है, चलिए, आई होप हम लोग फिर और से सर अगर मिलेंगे। अगर 4 8 में अगर ठीक है सर, ओके, थैंक यू। है ना, हम लोग क्लासेस में मिलेंगे। आप लोग प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें ताकि हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर सकें। आप लोग कॉलेज में अप्लाई कर देते हैं अगर, तो हम जल्दी बैच बना लेंगे और जल्दी से स्टार्ट कर देंगे, है ना। एज सुन एज पॉसिबल वी विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच। और हम लोग बहुत कुछ नया सीखेंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट सबको।